अगर तारा टिमटिमा क्यों रहा है उसका जवाब तुम्हारे पास है, तो फिर ग्रह नहीं टिमटिमाता है इसका जवाब भी अपने आप मिल जाएगा। अगर सवाल का जवाब है कि तारा क्यों टिमटिमाता है, तो ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाता है। दोनों का सवाल का जवाब तो थोड़ा बहुत मैचिंग मैचिंग ही है, लेकिन जो मेन रीजन है कि तारे टिमटिमा रहे सर वायुमंडलीय परिवर्तन की वजह से, प्लस में तारा हमसे बहुत दूर है, बहुत दूर है ना। और जब ग्रह नहीं टिमटिमाते तो इसका एक ही रीजन है कि ग्रह हम लोग के नजदीक में है। सपोज समझे इसको कि लाइट जब जलता है नॉर्मली, तो लाइट का बल्ब यहाँ है, तो हम लोग देखते थे झिलमिलाते तो नहीं नजर आता है, टिमटिमाते नहीं, लेकिन बाद में रात में बधिया में से देखते हैं तो लगता है ना टिमटिम करते हुए। देखो कभी, हाँ जस्ट यही प्रॉब्लम, इसका समस्या समाधान यही। इसका आंसर सीधा सीधा यही हो जाएगा, पास है। ठीक, ग्रह नहीं टिमटिमाने का रीजन एक ही है, और वो है कि ग्रह हम लोग के काफी पास में है, उतना चलेगा, क्योंकि ग्रह का साइज तो उतना बड़ा है, तो टिमटिमाते हुए नजर कैसे आएगा। अगर एगो बल्ब थोड़ा सा छोटा है, एगो बल्ब समझती है इसको कि बल्ब है और हम थोड़ा इतना दूर में है, और दूरी काफी है सर, और मेरा हाइट साइज भी थोड़ा सा हम बड़ा है और बल्ब काफी छोटा है, तो वैसा सिचुएशन में दूरी बहुत ज्यादा है तो टिमटिमाते हुए दिखेगा। जैसे जैसे दूरी बढ़ता है वस्तु का आकृति छोटा दिखने लगता है, और जब छोटा दिखेगा तो हमेशा टिमटिमाते हुए दिखेगा, क्योंकि हवा वगैरह गुजरते रहेगा, प्रकाश टकराएगा लौटेगा, इस तरीके से प्रक्रिया होते रहेगा, माने कि प्रकाश का अपवर्तन होते रहे, वायु का अपवर्तन होते रहेगा, इसलिए। तो यहाँ पर यही एग्जाम्पल तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट है कि ग्रह नहीं टिमटिमाने का कारण। तो सीधा सा जवाब दे देना है कि ग्रह नहीं टिमटिमाता है क्योंकि ग्रह हम लोग के काफी पास है, और जब उसका चारों तरफ से अगर रोशनी आएगा तो सबका मान एकदम शून्य हो जाएगा, इसलिए। अब तो नहीं बोल रहा था कि बड़ी लंबा लिखल है, आंसर होगी छोटा। देखो, नहीं टिमटिमाने का रीजन है क्योंकि ग्रह बहुत पास है, और अगर अगल बगल से सभ्य का देखा जाए ग्रह को, तो सभ्य का प्रकाश मिलाया जाए तो सभ्य के प्रकाश का मान शून्य रहेगा, तो शून्य रहेगा तो टिमटिमाएगा कैसे। 19-20 होना चाहिए ना, ऊपर नीचे होना चाहिए, जिसको तो कोई ना कोई ग्रह टिमटिमाते दिखेगा। अगर वही ग्रह बहुत ज्यादा दूर चला जाए, अपने एरिया से बाहर निकल जाए, तो जरूर टिमटिमाते हुए दिखेगा। ठीक, तो याद रखना है, इसका रीजन तुम और भी बढ़ा चढ़ा के दे सकते हो अपना तरीका से, कि जैसे जैसे ग्रह का स्थिति दूर होते जाएगा वैसे वैसे वो टिमटिमाना शुरू हो जाएगा, जैसे कि बल्ब वाले एग्जांपल से। ठीक है, अब अगर ग्रह हम लोग काफी नजदीक में है, वो न जा रहा है ना आ रहा है, तो शून्य मान रहेगा तो नहीं टिमटिमाएगा, बात खत्म। ठीक, यहाँ पर देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है सवाल, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाता है। तो यहाँ पर हम इसका आंसर लिखेंगे सर हम बढ़िया से सटीक करके। ग्रह इसलिए नहीं टिमटिमाते हैं क्योंकि ग्रह तारों की अपेक्षा पृथ्वी के बहुत पास है, और हम लोग भाई पृथ्वीवासी है, हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं, तो हम लोग को महसूस नहीं होता है उतना, लेकिन दूर वाला तारा देख सकते हैं, और नजदीक है तो हम लोग को समझ में थोड़ा सा नहीं आता है, दिखाई तो दे भी नहीं रहा ऐसा लगता है, लेकिन उसका रीजन है, और इसलिए उन्हें विस्तृत स्रोत की भांति माना जाता है, क्योंकि बड़ा विस्तृत मैंने बड़ा स्रोत। अभी जस्ट ही समझाए थे कि जो वस्तु बड़ा रहेगा वो चमकते हुए दिखेगा ही नहीं, जब तक वो बहुत ज्यादा छोटा दूर पर ना चला जाए तब तक वो नहीं दिखेगा चमकते हुए, माने कि टिमटिमाते हुए, ऐसे टिप टिप करते हुए जैसे तारा दिखता है। यदि हम ग्रह को बिंदु साइज के अनेक प्रकाश स्रोतों का संग्रहण मान ले, बिंदु साइज में छोटा छोटा स्रोत संग्रहण मान लेते हैं, कि छोटा छोटा संग्रहण मान लेते हैं, तो क्या होगा, सभी बिंदु साइज के प्रकाश से स्रोत हमारे नेत्रों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा में कुल परिवर्तन का औसत मान शून्य होगा, माने कि जितना के प्रकाश आएगा, सबको सपोज कर लेते कि वो जीरो है, सब को छोटा छोटा तारा है। अब अगर सभ्य चूंकि हम लोग है भी सर, और सभ्य जगह से आवे इधर से भी इधर से भी इधर से भी चारों पट्टी से, तो सब जब एक जगह देखेंगे तो सभ्य का वैल्यू जीरो नजर आएगा, और जब वैल्यू जीरो नजर आएगा तो फिर उसको कैसे कहेंगे कि टिमटिमा रहा है। इसी वजह से सपोज मान लेते सर कि एक ग्रह का जो स्ट्रक्चर ऐसा होता है, यहाँ पर है कोई ग्रह इधर है, कोई इधर है, कोई इधर है, कोई इधर है, देख रहे हैं, तो चारों पट्टी से जब रोशनी देखते हैं तो सभ्य का मान शून्य, और जब कोई भी चीज का मान शून्य है माने कि सब अस्थिर है, एकदम टिमटिमाते हुए दिखेगा ही नहीं। और तारा
क्योंकि ये यहाँ पर हम लोग है और इससे ये बहुत दूर से दिख रहा है। तो जब बहुत दूर से दिखेगा तो इसके बीच में हवा वगैरह का भी रहेगा, उल्का पिंड वगैरह भी रहेगा, टकराएगा भी प्रकाश, इन्हें उन्हें भटकेगा भी, तो कभी दिखेगा कभी नहीं दिखेगा। सपोज एक और एग्जांपल ऐसे वाला में से, घर के पीछे लाइट लगा है और बीच में कोई पेड़ आ जाता है और जब हवा चलता है तो पेड़ के पत्ता हिलते उलते रहता है, तो बल्ब लगता है नहीं कि टिमटिमा रहा है। एकदम सेम टू सेम वही प्रोसेस है। बीच में अगर उल्का पिंड आया या कोई छोटे मोटे कण आ गया, कुछ भी अंश आ जाए, बीच में हवा भी है तो छोटे छोटे तो कण धूल तो है ही है, तो उसी से ऐसे नजर आता है, सीधी सीधी वायुमंडलीय परिवर्तन हो गया। खैर इसका जवाब भी हमें मिल पाया है, लेकिन इसका सटीक जवाब एक ही को लिखना। अगर 2 नंबर के लिए पूछेगा तो ये काफी है, ठीक है ना। ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाता है? ग्रह इसलिए नहीं टिमटिमाता है क्योंकि वो हमारे धरती के यानी कि पृथ्वी के काफी नजदीक है, इसलिए नहीं टिमटिमाता है। 2 लाइन ऐसे हो जाएगा, हो गया, ठीक है। अगर और थोड़ा वर्णन करने के लिए बोलेगा तो समझा सकते हैं कि मान ले जाए कि सारा बिंदु को अलग अलग ग्रह पे सभी का प्रकाश एक जगह है, तो हम लोग के पास जो प्रकाश पहुंचेगा उन सभी प्रकाश के मान शून्य मिलेगा, और जब शून्य प्रकाश का मान मिलेगा तो फिर टिमटिमाएगा ही नहीं। टिमटिमाने के लिए कुछ ना कुछ अलग तो होना चाहिए ना, कि रुख बढ़ रहा है कि रुख घट रहा है, तभी तो नजर आएगा टिमटिमाते हुए। ऐसे भी आसमान में तारा कोई लाइट ज्यादा है कि रुख कम है, ऐसे होता है, ठीक उसी तरीके से। लेकिन ग्रह के साथ नहीं होता क्योंकि ग्रह बहुत ज्यादा नजदीक में है। चलिए एक सवाल का जवाब हमें मिल पाया है। अगला टॉपिक समझिएगा ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट है, और जो इसके बाद में समझ में आएगा वो भी और इम्पोर्टेंट रहेगा, जो कि अगला क्लास में बताएंगे। अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त, ये दोनों का मतलब क्या है? अग्रिम माने आगे, आगे माने कि पहले, सीधा सीधा समझो। अग्रिम माने आगे यानी कि पहले, सूर्योदय माने क्या कि सूरज का निकलना, सूरज का निकलना। देखो सूरज आगे निकलता है, और विलंबित सूर्यास्त माने क्या, डूबता है लेट से यानी कि बाद में। कोई भी चीज जब पहले निकलेगा तो इसको भी लेट करके डूबेगा, जब 10 मिनट पहले आओगे तो 10 मिनट बाद की छुट्टी, ऐसे समझे, ठीक नहीं। देखो हम लोग जब सूरज को देखते हैं तो वो सूरज नहीं रहता, जब सूरज सुबह सुबह में सूरज निकलते रहता है तो हम उसी सूरज को दर्शन नहीं करते हैं जो कि पूरा निकलने के बाद दिखते हैं, क्योंकि सूरज हमेशा 2 मिनट पहले नजर आ जाता है। और इसका एक स्ट्रक्चर की वजह से, इसमें देखो बुक्स में बनाया हुआ होगा इस तरीके से, तो इसको समझ लेते हैं क्षितिज है सर, लेकिन हम लोग यहाँ है और सूरज को यहाँ पर देख रहे हैं और यहाँ पे निकल रहा है, निकल तो यहाँ से रहा है सर क्षितिज से, और दिखाई यहाँ दे रहा है, और इसका जो टाइमिंग फ्रेम होता है वो 2 मिनट का रहता है। मतलब कि हम 2 मिनट पहले सूरज को देख लेते हैं और अभी निकल वो नहीं किया है, तो जब 2 मिनट हम पहले देख लिए हैं तो डूबते वक्त भी यही होगा कि सूरज डूब जाएगा लेकिन 2 मिनट बाद तक दिखाई देते रहेगा। ये सब वायुमंडलीय परिवर्तन की वजह से ही है, ठीक है ना। सूरज का कंडीशन यही है, ठीक है ना, ध्यान रखने इस चीज को। यहाँ पे देखो फोटो भी इसमें छापा हुआ है, अच्छा तरीके से देख सकते हो, इस जो समझा रहे हैं ऊपर में। यहाँ पर देखो पृथ्वी है और यहाँ पर कोई भी प्रेक्षक माने कोई भी व्यक्ति खड़ा है और सूर्य का आभासी कल्पना करते हुए नजर आ रहा है इस स्थिति में, लेकिन क्षितिज में यहाँ नीचे छुपा हुआ है, और यहाँ से यहाँ तक का मार्जिन 2 मिनट का है, लेकिन हम लोग को पहले ही दिख जा रहा है, चमक की वजह से उसका निकल रहा है एकदम भवक करके, तो लग रहा है कि निकल रहा है। और चूंकि पृथ्वी गोल टाइप में दिखता है तो उसका आधा रोटेशन ऊपर दिखने लगता है, महसूस होता है वैसा कि हाँ आधा लगा निकल गया, लेकिन वास्तव में निकलता नहीं है। सपोज मान लेते हैं कि ये ऐसे रहता और कोई आदमी यहाँ पर जो खड़ा होकर के और देखता, तो सूरज जब तक पूरा ना यहाँ आ जाता तब तक इसको दिखता ही नहीं। लेकिन धरती चूंकि गोल है, अगर यहाँ रहेगा तो थोड़ा बहुत क्रॉस करके भी देख सकता है, वो टेढ़ा में भी रहेगा तो दिखेगा, लेकिन ऐसा सिचुएशन में उसको बहुत ज्यादा बाहर निकलना पड़ेगा तब दिखेगा। अब अगर यहीं पर है, इसको अगर हम गोल कर देंगे तो आराम से यहाँ से इधर भी देख सकता है। तो जस्ट ये चीजें हैं, तो इसका जवाब याद रखना है, और ये ऑब्जेक्टिव के लिए 1 नंबर के लिए पूछ सकता है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में सूरज जब निकलता है, वास्तविक सूरज और काल्पनिक सूरज में टाइम फ्रेम यानी कि टाइम कितना अंतराल रहता है, समय कितना रहता है, तो 2 मिनट का, ठीक। तो यहाँ पर हम लिख भी दिए हैं वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण,
और ये सारा जवाब में ही है। हालांकि हम इसको भी क्वेश्चन और आंसर बना के लिख सकते थे, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आंसर बनाए हैं, लेकिन इसको लिख सकते थे बना करके कि आखिर 2 मिनट पहले, हालांकि नीचे में भी है थोड़ा सा, यहाँ पे है क्वेश्चन बनाया वो थोड़ा सा, खैर यहाँ समझा देते हैं कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण से ही ये सब हो रहा है। जो भी टॉपिक्स पढ़ रहे थे सब वायुमंडलीय की वजह से है, जिसकी वजह से सूरज हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले ही दिखाई देने लगता है। वास्तविक सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट बाद पश्चात तक दिखाई देता रहता है। अभी जस्ट बोले थे पहले निकलेगा तो डूबने में भी लेट करेगा 2 मिनट, जब 2 मिनट पहले निकला तो 2 मिनट लेट से डूबेगा। मतलब जो सूरज डूब गया है लेकिन फिर भी दिख रहा है, मतलब वो सूरज नहीं था, वो सूरज का कल्पना दिखाई दे रहा है, ओरिजिनल सूरज डूब चुका है। हाँ छलावा कह सकते हो उसको, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सुबह में सूरज निकल रहा है तो अगर थोड़ा दिख रहा है तो मतलब समझ लेना कोई ओरिजिनल सूरज नहीं है, उसका छलावा है। जब पूरा सूरज बाहर निकल जाएगा तब दिखाई देगा, तब कहेंगे कि हाँ। टाइम फ्रेम 2 मिनट का। आगे अच्छा एक सवाल है कि सूर्यास्त माने हम सूर्योदय माने क्या समझते हैं? हाँ? सूर्य निकलता है तब, लेकिन वो वाला सूर्योदय नहीं होता है। सूर्योदय माने देखो यहाँ पे क्षितिज को पार करना चाहिए, ओरिजिनल वाला सूरज, डुप्लीकेट वाला सूरज नहीं जो 2 मिनट पहले निकल गया है, उसको हम लोग सूर्योदय नहीं कहेंगे। हाँ जो ओरिजिनल सूरज दिखेगा तब कहेंगे उसको तो सूर्योदय हुआ है। सूर्योदय से हमारा अर्थ है कि सूर्य द्वारा वास्तव में क्षितिज को पार करना। ओरिजिनल में जब तक, जैसे यहाँ है, यहाँ से जब तक ये ओरिजिनल में यहाँ ना आ जाए, कल्पना वाला नहीं ओरिजिनल वाला ना आ जाए, तब तक हम उसको नहीं कहेंगे कि सूर्योदय हुआ है। ये भी कभी कभी 2 नंबर में पूछा जा सकता है, या ऑब्जेक्टिव में भी कि सूर्योदय का अर्थ क्या होता है, तो ऑब्जेक्टिव में खाली इतना रहेगा क्षितिज को पार करना, ये सूर्योदय का। सूरज जो रहेगा, सूर्य जो रहेगा वो क्षितिज पार कर गया, माने कि ये ओरिजिनल सूर्योदय है। अब अगर सब्जेक्टिव में पूछेगा तो आराम से लिख देंगे कि सूर्योदय का क्या अर्थ होता है, तो लिख देंगे कि सूर्योदय का अर्थ है कि वास्तव में क्षितिज को पार कर जाना, सूरज को वास्तव में बाहर निकल जाना, कल्पना वाला नहीं, वो हो जाएगा हमारा सूर्योदय। जो सबसे इंपॉर्टेंट अब ये हालांकि बहुत कम ही हम देख पाए हैं, शायद तुम लोग देख पाया होगा कभी। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय में सूर्य की चक्रिका चपटी क्यों प्रतीत होती है? हल्का फुल्का कभी देखना कि सूरज जैसे कि गोल रहता है, लेकिन कभी कभी हो सकता है कि थोड़ा सा सूरज ऐसे भी दिख सकता है निकलते टाइम में, या हो सकता है कि थोड़ा सा ऐसे भी थोड़ा सा दिख सकता है। ऐसा दिखता है जब सुबह सुबह निकलेगा या डूबेगा तक नहीं, ऐसा नजर आएगा, थोड़ा थोड़ा देखना। हम उतना ध्यान नहीं दिए लेकिन ऐसे थोड़ा बहुत होता है। तो ऐसा क्यों होता, क्यों है, कारण क्या है, क्या रीजन है जिसकी वजह से ये हो रहा है, हल्का सा चपटा प्रतीत हो रहा है? तो इसका वही आंसर है जो ऊपर में था, इसका रीजन यही है दोस्त कि टाइम फ्रेम, टाइम जोन, ये जो टाइम है ना, वो 2 मिनट का जो टाइम का अंतराल है, इसका रीजन यही है कि समय 2 मिनट आगे पीछे निकल रहा है। निकला भी नहीं है, 2 मिनट दिखाई दे दिया पहले ही, और निकला उसके बाद पूरा दिखाई देगा। इस 2 मिनट के वजह से ऐसा लगता है जैसे कि सूरज हल्का सा दबा हुआ है, ऐसा फील होता है। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, एकदम बढ़िया से इसका आंसर लिखेंगे कुछ इस तरीके से। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य की चक्रिका पतली इसलिए दिखाई देती है क्योंकि वास्तविक सूर्यास्त तथा आभासी सूर्यास्त के बीच समय का अंतर लगभग 2 मिनट का होता है, और इस परिघटना के कारण ही सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य की चक्रिका चपटी दिखती है। सभ्य मेरी जन्मा छोटा है लेकिन लिखने में बड़ा लग रहा है। ऐसा कभी नहीं समझना है कि कोई भी आंसर बहुत बड़ा है तो बहुत भारी है। जो आंसर जितना भारी रहता है ना, उतना ही हल्का रहता है, क्योंकि उसको तुम अपना मन से लिखोगे और अपने मन से कैसे भी बना सकते हैं, बस मतलब समझ में आना चाहिए। अब साइंस में कुछ छोटे छोटे लाइन होता है लेकिन उसको रिपीट करना पड़ता है, याद रखना पड़ता है, स्ट्रक्चर याद रखना पड़ता है, थ्योरी याद रखना पड़ता है। लेकिन जो बात को समझने वाला है उसको तुम कितना बड़ा रहेगा, छोटा हो जाएगा। इतना बड़ा है, इसको छोटा कितना कर दे सर, मात्र 2 मिनट। इसका आंसर क्या हो जाएगा कि 2 मिनट अंतर की वजह से। इतना ही सुन याद रखना है, लेकिन क्वेश्चनों को दोहरा दोहरा के चढ़ा बढ़ा के लिखने में बड़ा हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, टाइम भी हो रहा है तुम लोग के एग्जाम का, इसको इतना ही रखते हैं।